नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले बालाघाट की। बालाघाट जिले के किरणापुर तहसील अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में अवैध ईंट भट्टे चल रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से अवैध ईंट भट्टी को संख्या बढ़ती जा रही है। इससे पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही सरकार को भी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी अब तक खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि किरणापुर मुख्यालय अंतर्गत वारा, नेवारा, अकोला, बेलगांव, गोपालपुर, कनडरा, किन्ही में अवैध ईंट भट्टा संचालित किए जा रहे हैं। बता दें कि नियम यह है कि वन क्षेत्र, निस्तार स्थल, पाठशाला, सड़क, शासकीय भवन से तय दूरी पर ईंट भट्टे संचालित करना होता है। ये आंगनवाड़ी केंद्र जो निर्माण हुआ है कब से हुआ है? 2014 से। आप कौन से पद पे हैं यहाँ पर? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद। ये 2014 से ये निर्माण कार्य हुआ आंगनबाड़ी का। 2014 से हुआ है ना जी। तो जब से क्या यहाँ लाइट की व्यवस्था है? नहीं। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जैसे बच्चे यहाँ पर आते हैं स्कूल के आंगनबाड़ी में, फिर पंखा वंखा कोई व्यवस्था नहीं, फिर गर्मी नहीं लगती आप लोगों को? हमको नहीं लगती, खुली खिड़कियाँ है जी, तो पंखा नहीं भी रहे तो अपना ठीक चल रहा है। नहीं, पर जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र के सामने, गेट के सामने पे ईंट भट्टों का भी प्रोसेस चल रहा है। ईंट भट्टे भी है तेज गर्मी के कारण, और उसकी तो वो राख वगैरह उड़ती होगी। फिर सामने आपके गेट के सामने ईंट भट्टा, तो कभी आपने मना नहीं किया ईंट भट्टा वालों को यहाँ ईंट भट्टा? नहीं, वो अपने जमीन में लगा रहे हैं, हम मना नहीं कर सकते। तो जैसे बच्चों को काफ़ी गर्मी भी है और तेज भीषण गर्मी में परेशानी भी हो सकती है, बच्चों को बीमार भी होने की आशंका है तेज गर्मियों से। इसकी कोई शिकायत नहीं की? जवाबदारी आपकी है कि अगर तबीयत खराब हो गई तो और जैसे मान के चलो जैसे ईंट भट्टे में दुर्घटना घट गई तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं ना, जब तक कि आंगनवाड़ी है तब तक के हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और जैसे कोई चले क्या दुर्घटना हुई तो आप जवाबदारी लेते हैं? क्या ये बिजली के लिए आपने शिकायत की गई थी? हाँ, शिकायत की थी 31/12/2022। किनको किए थे? GPS गोपालपुर प्राथमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक है, क्या नाम है आपका? शीला डहाते। कौन से स्कूल में आप? ये GPS गोपालपुर में। मैम, ये जो आपकी स्कूल के आजू बाजू में जितने ईंट भट्टे लगे हुए हैं, क्या आपको इससे समस्या नहीं होती मैम? आप बच्चों को समस्या होती है कि उनसे धुआं निकलता है, भट्टों से कोई है तो गर्मी बढ़ती है, प्रदूषण होता है, बच्चे लोग भी सब राख वगैरह उड़ती है, प्रॉब्लम तो होती है। मैम, हवाएं चलती होगी तो धुआं तो आता होगा स्कूल में? हाँ, आती है, राख वगैरह सब उड़ती है। हाँ। इतनी भीषण गर्मी में ईंट भट्टे चल रहे आजू बाजू में, इससे शिकायत नहीं की क्या आप लोगों ने? शिकायत किए ना भैया। किनको किए थे शिकायत? अच्छा, मौखिक रूप से शिकायत किए होंगे आप? मौखिक रूप से की। सर वगैरह किसी कार्रवाई नहीं हुई ना सर लोगों के द्वारा? आपके सर वगैरह आते हैं कभी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए? मामला कोतमा क्षेत्र अंतर्गत रेउला पावर प्लांट में देर रात एक मजदूर धर्मेंद्र पाव, पिता मदन पाव, निवासी ग्राम गोहड़ा, उम्र 18 साल की संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई। युवक आर्य पावर प्लांट निगवानी रोड कोतमा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि कल देर रात ड्यूटी के दौरान युवक प्लांट के मैदान में सो गया और जिस रात के अंधेरे में किसी ने वाहन से कुचल दिया। सुबह 4 बजे उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में कोतमा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है। पावर जनरेशन कंपनी में एक श्रमिक की मृत्यु हुई है, उसके संबंध में माननीय विधायक जी यहाँ पर चक्का जाम किया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम भी हो चुकी है। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कंपनी के तरफ से 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं और साथ में परिवार के व्यक्ति को काम लेने का कहा गया है।
ये थाना कोतमा के अंतर्गत एक ग्राम देवला है, जहाँ आर्या एनर्जी पावर प्लांट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो भूसे से बिजली बनाने का काम करती है। ये कंपनी काफ़ी दिनों तक बंद थी और लगभग 3 महीने से अभी फिर से शुरू हुई है। धर्मेंद्र पाव नाम का एक नवयुवक है जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल है। देवला के पास वेंड्रा गाँव का रहने वाला है। ये इस पावर प्लांट में काम करता था। रात में लगभग 2 बजे तक वो अपने 3 और साथियों के साथ काम पर लगा हुआ था और 2 बजे वो अचानक काम करते करते जाके सो गया और उसके बाद लगभग 4 बजे तक वो लौट के नहीं आया तो उनके साथियों ने ढूंढना शुरू किया तो देखा कि वो किसी स्थान पे सोया हुआ है, कंपनी के प्लांट के अंदर ही सोया हुआ है। उसको नहीं लाया डुलाया तो कोई उसके उठा नहीं। धर्मेंद्र पाव नाम का 19 वर्षीय लड़का मेरे क्षेत्र का आर्या एनर्जी में काम करता था। रात में उसे जेसीबी से दबा के मार दिया गया। ध्यान रखिए, एक्सीडेंट नहीं, उसे मार दिया गया जानबूझ के। और वो उस गरीब परिवार के साथ जब मुझे खबर लगा तो ना प्रशासन कोई आया था, ना आर्या एनर्जी का कोई व्यक्ति आया था, ना कोई मुआवजे की बात हो रही थी, ना कार्यवाही की बात हो रही थी। मैंने प्रशासन से बात किया, बोले कार्यवाही करेंगे, हो जाएगी। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। असलाह बनाने की फैक्ट्री बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किए गए। सुल्तानपुर, आजमगढ़ समेत कई जिलों में सप्लाई होती थी। ऑपरेशन पाताल के तहत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देशी कट्टा रिवॉल्वर का निर्माण किया करता था। 10,000 से लेकर 25,000 में बिक्री करते थे और कुटहन थाना क्षेत्र में पकड़ी गई असलाह बनाने का कारखाना। 4 लोग मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। 23 तमंचे और निर्माण सामग्री बरामद की गई है। शुजालपुर अकोदिया टोल हादसों का कारण बनता जा रहा है। लाइट की सुविधा नहीं है। बता दें कि टोल टैक्स पर रखे ड्रम से 2 युवक टकराए और जिसके बाद आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। रात के अंधेरे में ड्रम रखकर टोल वसूली की जाती है। शुजालपुर अकोदिया मार्ग पर 12 किलोमीटर के एरिया में टोल प्लाजे पर वसूली हो रही है। अकोदिया शुजालपुर मार्ग पर रोड पर गड्ढे होने के बाद भी ड्रम रखकर टोल पर वसूली की जा रही है। कुरई में आदिवासी विकास खंड कुरई ब्लॉक में पेंच नेशनल पार्क स्थित घने जंगलों से घिरे हुए ब्लॉक कुरई में आज छात्र छात्राओं और श्योर निशा फाउंडेशन कुरई और क्षेत्रों के ग्रामीण जन विधायक अर्जुन सिंह को कुकोडिया के नेतृत्व में तहसीलदार कुरई को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में इस आदिवासी अंचल में महाविद्यालय और कन्या परिषद भवनों का निर्माण अति आवश्यक है और जिसकी वित्तीय स्वीकृति साल 2018 में हो चुकी है। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, लंबे समय से रुका त्रिस्तरीय चुनाव पर आरक्षण शुरू हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की JNS कॉलेज में आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। SDM सत्येंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार राकेश खजूरिया सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अनुसूचित जाति की 19 सीटें OBC और सामान्य अभी क्लियर नहीं है और जल्द ही क्लियर होंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।